दोस्तों अगर आप एक्सपायरी के दिन सिंगल स्टॉक एफएनओ में ट्रेड करते हो या कैलेंडर स्प्रेड यूज करते हो यानी कि हेजिंग, तो एक सवाल है आपके लिए जो कि ऑनेस्टली आंसर करना। कभी अचानक मार्जिन शॉर्ट हुआ है? एक्सपायरी के दिन ब्रोकर ने आपको कॉल करा है? और अगर आज तक ये चीज नहीं हुई आपके साथ तो फ्यूचर में हो सकती है, उसके लिए अलर्ट हो जाओ अभी से। तो आपको बता दो दोस्तों कि सेबी ने एक्सपायरी डे को लेकर रूल चेंज कर दिया है। जी हाँ, जो अगर आपको नहीं समझ में आया तो पोजीशन आपकी स्क्वायर ऑफ भी हो सकती है ऑटोमेटिकली। पर टेंशन मतलब दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा क्या बदला है, किस पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है और एक्सपायरी के दिन क्या अवॉइड करना पड़ेगा आपको एज अ ट्रेडर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि हर एक ट्रेडर के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैलेंडर स्प्रेड आखिर है क्या। तो अगर आपको नहीं पता दोस्तों तो आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। बाय वन एक्सपायरी एंड सेल अनदर एक्सपायरी सेम स्टॉक के अंदर, और वो भी डिफरेंट एक्सपायरी मंथ्स की। तो अगर इसको एग्जांपल के थ्रू दोस्तों समझे तो इसका एग्जांपल आप समझ सकते हो कि अगर आपने फरवरी की एक्सपायरी का कोई भी एक स्टॉक बाय कर लिया और उसी स्टॉक के अंदर दोस्तों आपने अगले मंथ का यानी कि मार्च एक्सपायरी का सेम स्ट्राइक वाला स्टॉक को दोस्तों आपने सेल कर दिया, तो इसी चीज को दोस्तों बोला जाता है कैलेंडर स्प्रेड। जी हाँ, और कुछ लोग इसे हेजिंग भी कहते हैं। और इससे दोस्तों ये कंसीडर किया जाता है कि लो रिस्क हो जाता है और मार्जिन भी कम यूज होता है इसके अंदर। इसी वजह से दोस्तों इसके अंदर रिस्क को कम करने के लिए लोग काफी ज्यादा इसे यूज करते हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ट्रेड लिए जाते हैं और सिस्टम मानता है कि रिस्क कम है इनका और मार्जिन भी कम लगता है उस हिसाब से आपको। तो ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो अब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होती है। तो प्रॉब्लम दोस्तों एक्सपायरी के दिन आती है। जी हाँ, नॉर्मल डेज में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती यहाँ पर। एक्सपायरी के दिन क्या होता है दोस्तों कि करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, आपको पता ही होगा। और जो नेक्स्ट मंथ का आपने लिया होता है वो तो चलता ही रहता है उसी हिसाब से, लेकिन जो आपका करंट मंथ का लिया हुआ है वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है आपके पोजीशन में से। और ये हेज पोजीशन एंड सडनली, मतलब कि आपका हेजिंग जो आपने करा हुआ था वो अचानक से खत्म हो जाता है और एक ही ट्रेड आपका चलता रहता है ऑटोमेटिकली। रिमेनिंग पोजीशन बिकम अनहेज, जैसे कि मैंने आपको बताया। और अगर ऐसी सिचुएशन में दोस्तों मार्केट तेज से भागा ऊपर साइड या डाउन साइड, तो मार्जिन आपको शॉक भी दे सकता है। और यहीं पे लोग बोलते हैं दोस्तों, भाई अचानक मार्जिन क्यों बढ़ गया हमारा। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और इसी चीज को लेकर दोस्तों सेबी ने नया रूल भी अनाउंस कर दिया है। तो सेबी का नया रूल दोस्तों सिंपल है, एक्सपायरी के दिन एक्सपायरिंग कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट नहीं मिलेगा। जी हाँ, मतलब कि एक्सपायरी के दिन अगर आप ट्रेड लेते हो इसी तरह से हेजिंग करने के लिए, तो आपको मार्जिन रिलीफ नहीं मिलेगी। आपको पूरा अमाउंट आपका खुद से पे करना पड़ेगा और स्प्रेड को दो अलग ट्रेड माना जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों जो कि आपको पता होनी चाहिए। और इसके लिए आपको फुल मार्जिन रिक्वायर्ड होगा आपसे एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने के लिए हेजिंग करके। इसको दोस्तों एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों आपने टाटा मोटर फेब एक्सपायरी वाला ट्रेड बाय कर लिया और उसी के साथ सेम टाइम के ऊपर दोस्तों आपने टाटा मोटर का मार्च एक्सपायरी को सेल कर दिया। जी हाँ, और नॉर्मल डेज में क्या होगा कि आपको स्प्रेड बेनिफिट मिलेगा यहाँ, जो कि काफ़ी अच्छा है आपके लिए और आपका रिस्क भी कम हो जाता है। और इस यहाँ पर दोस्तों आपको मार्जिन भी कम रिक्वायर्ड रहता है। तो ये चीज़ तो आपको पता ही है अभी तक जो चल रहा था। और नॉर्मल डेज में तो अभी भी यही रूल चलने वाला है। लेकिन जब भी दोस्तों ये एक्सपायरी का दिन आता है, जैसे कि पहली एक्सपायरी थी फरवरी, तो जैसे ही ये फरवरी एक्सपायरी दिन आएगा और यहीं पर दोस्तों रूल चेंज होता है जो आपको पता होना चाहिए। तो बोथ पोजीशन ट्रीटेड सेपरेटली। जी हाँ, मतलब कि दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा और आपको फुल मार्जिन देना पड़ेगा इस दिन। और रिस्क ऑफ मार्जिन शॉर्टफॉल, मतलब कि अगर आपने पहले से लिया हुआ है और आपने मार्जिन रिक्वायर्ड आपका पूरा अंदर नहीं है अकाउंट में, तो आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ भी कर सकता है ब्रोकर अब से। मतलब कि एक्सपायरी के दिन अगर आपने इस तरीके से ट्रेड लिया हुआ है हेजिंग करके और मार्जिन नहीं है, तो आपका रिस्क काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा और आपकी पोजीशन भी कट हो सकती है। तो यही सबसे बड़ा चेंज हुआ है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन के बारे में जो कि आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान से सुनना, ये रूल सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे लगेगा जो एक्सपायर हो रहा है। नेक्स्ट मंथ या उसके आगे वाले जो भी ट्रेड आपने ले रखे हैं अलग अलग एक्सपायरी के, उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ जिस दिन का ट्रेड लिया हुआ है, जिस दिन एक्सपायरी है, उसी के अंदर दोस्तों इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। मतलब कि नॉन एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सेम रूल रहने वाला है और एक्सपायरी डे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर न्यू स्ट्रिक्ट रूल लगने वाला है सेबी का से। अब बात कर लेते हैं कि ये रूल लाया ही क्यों गया है, ये इसकी मतलब कि ज़रूरत ही क्या पड़ी सेबी को। तो सेबी का इसके ऊपर लॉजिक दोस्तों सिंपल है कि एक्सपायरी के बाद मार्जिन सडनली स्पाइक करता है और ब्रोकर और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन रिस्क में आ जाता है इसी वजह से। और क्लाइंट को अरेंज करने का टाइम ही नहीं मिलता इसके बाद। इसलिए दोस्तों सेबी बोल रहा है कि एक्सपायरी के दिन भी फुल मार्जिन दिखाना पड़ेगा आपसे आपको, या पोजीशन रोल करो या पोजीशन को क्लोज कर दो उससे पहले ही। अब बात कर लेते हैं कि ये चीज़ लागू कब से हो रही है, मतलब कि डेट कब से है। तो ये चीज़ दोस्तों इफेक्टिव होने वाली है मार्केट के अंदर 5 मई 2026 से। जी हाँ, मतलब कि 3 महीने अभी बाकी है इस चीज़ को। और एक्सचेंज अपडेट सिस्टम, मतलब कि ये टाइम भी इसीलिए दिया गया है कि ताकि एक्सचेंजेस अपने खुद के सिस्टम को इस हिसाब से अपडेट कर सके। एंड ब्रोकर एडजस्टिंग मार्जिन फ्रेमवर्क,
तो ये चीज़ दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 5th मई से ये रूल चेंज होने वाला है, जो कि काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकता है ट्रेडर्स के ऊपर अगर उन्हें ये चीज़ नहीं पता। तो सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों अगर इसकी समरी देखें तो एक्सपायरी के दिन नो कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट रहेगा, आपको पता होना चाहिए और फुल मार्जिन के साथ आपको रेडी रहना पड़ेगा अगर आप इस तरह से ट्रेड करना चाहते हो तो। या एक्सपायरी से पहले ही अपना जो पोजीशन चल रहा है उसको एग्जिट कर देना और एक्सपायरी के दिन फ्री मार्जिन का भरोसा अब रिस्की हो सकता है आपके लिए। तो ये था दोस्तों आज का लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आपको पता होना चाहिए एज अ ट्रेडर। अगर आप ऐसे डेली स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।